नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति का महत्व क्या है और मकर संक्रांति में क्या क्या करना चाहिए। तो मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वर्ष में 2 मुख्य संक्रांतियां होती हैं। वैसे तो हर महीने, एक वर्ष में 12 महीने में 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन 2 संक्रांतियों का बहुत महत्व है। एक कर्क संक्रांति और एक मकर संक्रांति। जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं तब कर्क संक्रांति होती है, और जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं तब मकर संक्रांति होती है। मेष संक्रांति और तुला संक्रांति, ये जो 2 संक्रांतियां हैं ये विषुव संक्रांति कहलाती हैं। तो जैसे सूर्य मीन से मेष में प्रवेश करते हैं और कन्या से तुला में प्रवेश करते हैं, तो उत्तर गोल और दक्षिण गोल होता है। तो 2 संक्रांतियां ये विषुव संक्रांति कहलाती हैं। मकर संक्रांति के बारे में चर्चा करते हैं। मकर संक्रांति का इतना महत्व क्यों है। मकर संक्रांति एक अयन संक्रांति है, तो मासिक संक्रांति के साथ साथ यह अयन संक्रांति भी होती है। अयन संक्रांति सूर्य जब दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी समय इस मकर राशि में प्रवेश करने के कारण और उत्तरायण होने के कारण यह अयन संक्रांति हुई, और मकर राशि में प्रवेश करने के कारण से मकर संक्रांति कहते हैं। तो संक्रांति एक संधि काल है, 2 अयनों के मध्य की संधि है और 2 राशियों के मध्य की संधि है। उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों के मध्य की जो संधि होती है, और इसमें सूर्य धनु राशि से को छोड़ करके अब मकर में प्रवेश करते हैं, इसलिए यह राशि की भी संक्रांति है। तो अयन संक्रांति होने के कारण इसका अधिक महत्व हो जाता है। तो मकर संक्रांति में क्या करना चाहिए। वैसे मकर संक्रांति में जैसे ही सूर्य प्रवेश करते हैं उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण सूर्य का हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत महत्व दिया गया है। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो हमारे जितने भी धार्मिक कार्य हैं, धार्मिक उत्सव हैं, सारे कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। और जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन प्रवेश करते हैं तो इसे देवताओं की रात्रि कहा जाता है। महाभारत काल में एक उदाहरण आता है। भीष्म पितामह जी जब बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तो काफी समय तक उन्होंने अपने प्राणों को नहीं त्यागा, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम्हारे प्राण शरीर से अलग होंगे। तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया, क्योंकि उस समय दक्षिणायन चल रहा था। जैसे ही सूर्य भगवान उत्तरायण हुए तो भीष्म पितामह उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा भी कर रहे थे। तो जैसे ही भुवन भास्कर उत्तरायण हुए तो भीष्म पितामह जी ने भी अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तो ऐसा मान्यता है कि उत्तरायण सूर्य का हमारे धार्मिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जितने भी धार्मिक कार्य हैं, धार्मिक उत्सव हैं, सब उत्तरायण सूर्य में होते हैं, सभी उत्तरायण सूर्य में किए जाते हैं। तो अब देखिए, संक्रांति का मतलब होता है संधि। संधि चाहे दिन और रात्रि के मध्य की हो। दिन और रात्रि के मध्य की जो संधि होती है रोगों को उत्पत्ति करती है। जब ऋतुओं की संधि होती है, एक ऋतु का समापन होता है, दूसरी ऋतु का प्रारंभ होता है, तो ये भी संक्रांति है। इसे ऋतु संधि कहते हैं। तो ऋतुओं की संधि में भी अनेक प्रकार की आधियां व्याधियां उत्पन्न होती हैं, अनेक प्रकार के उत्पात होते हैं। जब 2 देशों की जो संधि होती है,
तो जब दो देशों की संधि होती है तो दो राजाओं की संधि होती है। तो जो संधि का काल होता है, संक्रमण काल जो होता है, तो दो देशों की जो संधि होती है उसमें अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं। जब दो राजाओं की संधियां होती हैं तो उनमें अनेक प्रकार की समस्याएं, जन धन हानि होने की संभावना होती है। तो संक्रमण जो संक्रांति है, संक्रमण है, वो किसी भी रूप में हो उसका फल अच्छा नहीं माना गया है। तो संक्रमण के दोष निवारण करने के लिए, संधि का दोष निवारण करने के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं कि किस किस ऋतु में, अगर ऋतु की संधि है या राशि की संधि है, नक्षत्रों की संधियां हैं, तो इनमें क्या करना चाहिए। तो ये जो मकर संक्रांति है ये एक आयन की संधि है, उत्तरायण और दक्षिणायन के मध्य संधि है। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं और साथ ही साथ धनु राशि से वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो राशि संधि भी है। तो संधि संक्रमण काल जो होता है वो रोग दोष को उत्पन्न करता है, अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। तो इनके निवारण करने के लिए धार्मिक ग्रंथों में दान और धर्म के बारे में बताया गया है। जब भी संक्रमण हो, जब भी संधि काल हो, संधि का समय हो, तो देव आराधना सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है। भगवान का पूजन करें, पाठ करें, देवताओं की आराधना करें, दान करें, धर्म करें। इससे क्या होता है कि उन रोग दोषों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, उन समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो इस कारण से जब भी कोई संधि होती है, कोई संक्रांति होती है, तो दान धर्म अवश्य करना चाहिए। तो मकर संक्रांति में भी दान का बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य महाराज जब शनि महाराज के घर में प्रवेश करेंगे तो स्वाभाविक है, शनि और सूर्य दोनों पिता और पुत्र हैं, लेकिन दोनों में मित्रता नहीं है। जब दोनों में मित्रता नहीं है लेकिन मिलन होना ही होना है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या किया जा सकता है, दान धर्म किया जा सकता है। तिल का दान है, गुड़ का दान है, आटे का दान है, वस्त्र का दान है। इससे सूर्य महाराज भी प्रसन्न होते हैं और शनि महाराज भी प्रसन्न होते हैं, और इनके द्वारा जो भी रोग दोष या समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं का निवारण हो जाता है, वो समस्याएं कम हो जाती हैं। इसलिए आयन संक्रांति में, मकर संक्रांति में दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो माघ कृष्ण पक्ष सप्तमी, तदुपरांत अष्टमी, 14 तारीख रात्रि 3 बजे, तो 14 तारीख के पश्चात रात्रि को 12 बजे से तारीख बदल जाती है, तो 15 तारीख हो जाएगी। तो 14 तारीख शनिवार को रात्रि 3 बजे, यानी 15 तारीख को रात्रि 3 बजे सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और 15 तारीख को सूर्योदय काल से लेकर के मध्याह्न काल तक इसका पुण्य काल मनाया जाएगा, जिसमें से स्नान दान आदि जो भी धार्मिक कृत्य करना चाहें स्नान दान खूब कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जीवन में आने वाले वर्ष भर के संकट कम हो जाते हैं। यदि लाभ होता है, संक्रांति को यदि लाभ होता है तो लाभ भी बहुत अच्छा होता है, हानि होती है तो हानि भी ज्यादा होती है। तो आयन संक्रांति में, सूर्य संक्रांति में प्रयास करें कि नुकसान से बचें, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे नुकसान होने की संभावना हो। तो संक्रांति काल में इन कार्यों को, दान धर्म आदि कार्यों को अवश्य करें। इसके करने से अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।